अब पुतिन को युद्ध से नहीं रोका गया तो यूरोप का बचना मुश्किल है। अब पुतिन के हथियारों की काट तलाशी नहीं गई तो ब्रिटेन की बर्बादी तय है। अब रूस पर लगाम नहीं लगाई गई तो एटम बम फटने की बारी है। अब पुतिन नहीं रुके तो वर्ल्ड वॉर को कोई टाल नहीं पाएगा। यूक्रेन की तबाही दुनिया को डरा रही है। यूक्रेन में बरस रहा बारूद यूरोप को झुलसा रहा है। यूक्रेन की खिसकती जमीन अमेरिका के होश उड़ा रही है। पुतिन बेकाबू हो चुके हैं। पुतिन सबसे भीषण हमले कर रहे हैं। पुतिन ने पूरे यूक्रेन में बारूदी तांडव मचा दिया है। पुतिन ने दुश्मनों का नामो निशान मिटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन बेहद गुस्से में है। पुतिन अब फुल एंड फाइनल के मूड में है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। कब्जा नहीं कर पाए तो जलाकर राख कर सकते हैं। यूक्रेन को बचाने जो भी आएगा उसे पुतिन का ताप झेलना पड़ेगा, वो यूरोप की कोई महाशक्ति हो या अमेरिका। अब पुतिन सीधी टक्कर का चैलेंज दे रहे हैं। पुतिन किसी भी सैन्य संगठन से निपटने के लिए रेडी हैं। EU हो, नेटो हो या फिर अमेरिका, जो भी पुतिन से भिड़ेगा उसे जबरदस्त जवाब मिलेगा। पुतिन ने यूक्रेन से सीधी जंग शुरू कर रखी है। पुतिन ने ब्रिटेन के खिलाफ वॉर प्लान बना रखा है। पुतिन ने जर्मनी को न्यूक्लियर धमकी दे रखी है। पुतिन ने फ्रांस को एटमी ट्रेलर दिखा रखा है। पुतिन ने ट्रंप को वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे रखी है। पुतिन ने तुर्की के अर्दवान जैसे लीडर को युद्ध से दूर रहने की हिदायत दे रखी है। पुतिन ने अमेरिका की अनदेखी कर खुद को सुपर पावर साबित कर दिया है। ऐसी सुपर पावर जिसे जंग में सिर्फ जीत चाहिए। रूस के जंगी हथियारों की तैनाती से साफ है कि पुतिन कुछ बड़ा और दुश्मनों की सोच से आगे का वॉर प्लान बना चुके हैं। ये तस्वीरें अफ्रीका में पुतिन के जंगी लड़ाकों की तैनाती की है। रूस के झंडे लगे विध्वंसक हथियारों के अफ्रीका के 2 देशों में भारी तैनाती शुरू कर दी गई है। अफ्रीका में रूस ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और हथियार सप्लाई के बड़े शिप की तैनाती में भारी इजाफा शुरू किया है। पुतिन के अफ्रीका कोर की युद्ध तैयारियों ने यूरोप और अमेरिका को अलर्ट कर दिया है, जिस पर फौरन एक्शन लेकर यूरोपियन यूनियन ने 18वीं बार प्रतिबंध लगाया है। रूस पर लगे बैन के बाद ज़ेलेंस्की ने और ज्यादा प्रेशर बनाने की अपील की है। Важливий крок Єврокомісії. Анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрямок для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну. पुतिन पर जितने प्रतिबंध लग रहे हैं वो उतने ही खूंखार होते जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए उत्तर कोरिया से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन में भयानक त्रासदी फैल गई है। उत्तर कोरिया की ताकतवर मिसाइल KN-23 ने यूक्रेन युद्ध में तहलका मचा दिया है। इस मिसाइल का ऐसा खौफ देखा गया कि खुद यूक्रेन फोर्सेस ने किम की मिसाइल को बेजोड़ बता दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया है कि रूस ने उत्तर कोरिया की KN-23 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कीव में 2 मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन उत्तर कोरिया की मिसाइलों की तबाही मचाने की ताकत और तकनीक दोनों लाजवाब है। KN-23 उत्तर कोरिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पहली बार मई 2019 में टेस्ट किया गया था। इसकी रेंज 690 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर उड़ती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। KN-23 मिसाइल की बनावट रूस की इस्कंदर M मिसाइल से काफी मिलती जुलती है। KN-23 की लंबाई 7.5 मीटर है, कुल वजन 3415 किलोग्राम और वॉरहेड पेलोड 500 किलोग्राम का है। पुतिन के पास किम जोंग उन जैसे भरोसेमंद पार्टनर है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से
बेरुखी दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन के वॉर बजट में भारी कटौती का ऐलान किया है, जबकि जर्मनी ने पुतिन को पूरे यूरोप के लिए खतरनाक दुश्मन बता दिया है। जर्मन चांसलर ने रूस को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जर्मन चांसलर ने ये मांग जर्मनी की खुफिया एजेंसी के पुतिन पर खुलासे के बाद किया है। जर्मन MI6 प्रमुख ब्रूनो काहल का कहना है कि यूक्रेन पर हमला रूस की बड़ी योजना की पहली स्टेज है। MI6 चीफ ने चेतावनी दी है कि पुतिन पश्चिमी देशों की एकता और सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा लेना चाहते हैं। MI6 चीफ ब्रूनो काहल का दावा है कि पुतिन रूसी टैंकों को सीधे पश्चिमी देशों में घुसने का आदेश दे सकते हैं। MI6 चीफ से पहले ऐसी ही वार्निंग नेटो चीफ मार्क रूटे भी दे चुके हैं। Russland hat mit zahlreichen Drohnen und Marschflugkörpern gezielt und rücksichtslos eben die Zivilbevölkerung attackiert. Das war alles andere als eine verhältnismäßige Antwort auf die sehr präzisen ukrainischen Schläge gegen Militärflughäfen und Infrastruktur in der letzten Woche. Russland wollte tatsächlich ein Blutbad anrichten. जर्मन खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन लिटिल ग्रीन मैन रणनीति एक बार फिर से आजमा सकते हैं। जैसे 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया गया, ठीक वैसा ही प्लान है। तब बिना रूसी पहचान वाले सैनिकों को क्राइमिया में कब्जे के लिए भेजा गया। पश्चिमी देशों ने डर जताया है कि पुतिन पुरानी रणनीति से एस्टोनिया पर धावा बोल सकते हैं। इसके बाद सभी बाल्टिक देशों में यही रणनीति दोहराई जा सकती है। इससे पुतिन नेटो फोर्सेस की परीक्षा लेंगे। नेटो ने अगर पुतिन के प्लान के बीच में आने का जोखिम मोल लिया तो महायुद्ध शुरू होगा। पुतिन के वॉर प्लान के खुलासे के बाद जर्मनी ने सैन्य बल और जंगी हथियारों में इजाफे की जरूरत पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। Wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass 1000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute. Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. मतलब ये कि अमेरिका युद्ध से जितना दूर भाग रहा है, यूरोप के देश उतना ही पुतिन से टकराने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और नेटो को पुतिन का पूरा प्लान पता चल चुका है। असल में पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए। यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटाना ही अब पुतिन का एकमात्र मकसद है। युद्ध की शुरुआत के पहले दिन से ज़ेलेंस्की पुतिन के फर्स्ट टारगेट हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा कर रखा है कि पुतिन की हिट लिस्ट में वो पहले नंबर पर हैं, वहीं दूसरे नंबर पर उनका परिवार है। ज़ेलेंस्की आरोप लगाते रहते हैं कि पुतिन उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाकर यूक्रेन को हड़पना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर विक्टर मेदवेदेचुक को शह देने के आरोप भी लगाए हैं। विक्टर पर यूक्रेन में देशद्रोह के आरोप लगे हैं, जिन्होंने रूस में शरण ले रखी है। वहीं पुतिन युद्ध के लिए सिर्फ ज़ेलेंस्की को कसूरवार ठहराते हैं। रूस दावा करता है कि ज़ेलेंस्की की नेटो की सदस्यता हासिल करने की जिद ने युद्ध को भड़काया है। पुतिन बार बार यही दोहराते हैं कि नेटो रूस से जितनी दूरी बनाकर रखेगा उतना ही दुनिया फायदे में रहेगी। हालांकि दोनों तरफ से युद्ध सुलझाने की कोशिशें भी जारी हैं। इस्तांबुल में शांति वार्ता का अगला राउंड तय है, लेकिन अब तक हुई बातचीत बेनतीजा रही, ये भी सच है। सच ये भी है कि रूस अगर 100 हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी सदे हुए 10 हमले से रूस को करारा जवाब दे रहा है। 11 जून की सुबह यूक्रेन ने एक बार फिर रूस में घुसकर भयानक हमला किया है। रूस के ताम्बोव में कोटोवस्क में सिलसिलेवार विस्फोट से कोहराम मच गया है। रूस ने भी जवाबी हमले करते हुए कीव और खार्किव में बमबारी की है। यूक्रेन में मचे बारूदी घमासान के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप का साइलेंट हो जाना भी बड़े खतरे का सिग्नल है। अमेरिका क्या करने वाला है? क्या सुपर पावर पुतिन ज़ेलेंस्की का पैचअप करवा पाएगा, या फिर एक बार दुनिया को अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराएगा? अमेरिका दूसरा रास्ता ना चुने, ये दुआ उसके दुश्मन भी करते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर युद्ध में आया तो फिर वही होगा जो अमेरिका चाहेगा।
लेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।